Hello everyone, I hope you all are doing well and studying well and I am also fine. So हम जनरल साइंस कर रहे थे बेसिकली फॉर CDS एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम, मतलब जिसमें भी जनरल साइंस का सिग्निफिकेंट पोर्शन आता है उन एग्ज़ाम्स के लिए हम जनरल साइंस कर रहे थे. सो हमने फिज़िक्स का एक चैप्टर कर लिया है, लाइट चैप्टर. सो इफ़ यू वांट टू डू कंप्लीट लाइट तो आप वो देख सकते हैं वो लेक्चर. आज हम बायोलॉजी शुरू करेंगे, मतलब मिक्स हम रैंडम चैप्टर्स करेंगे. ठीक है, तो आज बायोलॉजी का हम बायोलॉजी शुरू करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो बेसिकली जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, तो हम एनिमेलिया किंगडम से बिलोंग करते हैं. फिर हमारा जो स्पीशीज़ है, ठीक है, होमो सेपियंस, ठीक है, उसी तरीके से जैसे हम बोलते हैं कि कैट्स एंड टाइगर्स दोनों सेम फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, इसी तरीके से जो सब ऑर्गेनिजम्स है उनको एक क्लासीफाई किया गया है, जहाँ पे जो हाईएस्ट लेवल पे है उनमें सबसे कम सिमिलैरिटीज़ है एंड द मोर डीपर यू गो, ठीक है, सिमिलैरिटीज़ बढ़ती जाती है. तो इन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले, ठीक है, इसको आप छोड़ दो, इस पे आ जाओ. तो सबसे ऊपर जो होता है वो होता है किंगडम, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, प्लांटे एंड एनिमेलिया, ये क्या है, किंगडम. ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लेते लेते इन क्लासेस को करेंगे, ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है. ठीक है, अब एनिमल्स में ही अगर फाइलम में दो फाइलम में डिवाइड करें तो कोडेट्स एंड नॉन कोडेट्स. कोडेट्स कौन से हैं? जिन ऑर्गेनिजम्स में स्पाइनल कोड होती है, ठीक है, तो वो है कोडेट्स. ठीक है, तो ये हो गया फाइनल में हमने डिवाइड कर लिया. अब फाइलम को हम और क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कोडेट्स में को किस में डिवाइड कर सकते हैं? मैमल्स, फिशेस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. ठीक है, अब क्लासेस को भी और सब सुपरफिशियल लेवल पे हम ऑर्डर में डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैमल्स में कार्निवोर्स एंड प्रीमाटा. प्रीमाटा में कौन आते हैं? मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन. ठीक है, अब कार्निवोर्स को भी हम और फैमिलीज़ में डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल फेलिडे एंड कैनिडे. कैनिडे में कौन आते हैं? डॉग्स. ठीक है, और आपने सुना होगा हम अक्सर बोलते हैं कि जो कैट्स एंड टाइगर्स है वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं. क्यों बिलोंग करते हैं? फॉर एग्जांपल फेलिडे जो एक फैमिली है उसमें दो जीनस है. कौन सा? एक पेंथीरा और एक फेलिस. फेलिस है कैट्स के लिए एंड पेंथीरा में कौन आते हैं? लायन, लेपर्ड, टाइगर. ठीक है, तो अब ये जो जीनस है इसको भी और स्पीशीज़ में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि लायन, लेपर्ड एंड टाइगर. ठीक है, तो कैट्स एंड टाइगर्स दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं. और ये जो स्पीशीज़ है, ठीक है, जैसे हम 4 टाइगर स्पीशीज़ की बात करते हैं, लायन, लेपर्ड, टाइगर एंड चीता. ठीक है, तो ये सारे स्पीशीज़ है, ये सेम जीनस के हैं. ठीक है, तो इसको हम याद किस तरीके से रखेंगे? तो सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी अगर आपको देखने को मिलेगी वो सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगी. ठीक है, और उसके बाद में ये जो सिमिलैरिटी है, जैसे जैसे हम अपर लेवल पे जाएंगे सिमिलैरिटी कम कम होती जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमको इसको याद रखना है, मतलब सीरीज़ में, जैसे कि स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम. ठीक है, तो हम कैसे याद रखेंगे? ठीक है, इसको शुगर फ्री और कैलोरी फ्री पिकनिक. ठीक है, शुगर फ्री, तो सू से स्पीशीज़, गर से जीनस, एफ से फैमिली, ओ से ऑर्डर, सी से क्या होता है? क्लास, एंड कैलोरी फ्री. फ्री यहाँ पे वर्ड बस आपको याद रखना दिमाग में, बट फ्री से कोई भी ट्रिक नहीं है. पी से है फाइलम एंड के से किंगडम. तो शुगर फ्री और कैलोरी फ्री पिकनिक. ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम सिमिलैरिटी की देखें तो किंगडम से जिस तरीके से हम स्पीशीज़ की ओर बढ़ेंगे तो सिमिलैरिटीज़ जो है बढ़ती जाएगी. ठीक है, अब हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम होता है स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रिजर्व्ड एंड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स. ठीक है, तो जहाँ पे जो प्लांट्स के स्पेसिमेंस हैं उनको शीट्स पे प्रिजर्व किया जाता है ड्राई करके. ठीक है, ये बात होती है जब हम इसमें एनवायरनमेंट में ऐसा क्वेश्चन आता है जब हम एक्स सीटू एंड इन सीटू कंजर्वेशन की बात करते हैं. एक्स सीटू है जब हम ऑर्गेनिजम्स को उनके हैबिटेट, उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के कहीं और ले जाके प्रिजर्व करते हैं. फॉर एग्जांपल जू हो गए. ठीक है, जो चिड़ियाघर होते हैं, जू हो गए, वहाँ पे क्या होता है? एनिमल्स को एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है. तो दैट इज़ काइंड ऑफ अ एक्स सीटू कंजर्वेशन. ठीक है, और इन सीटू कंजर्वेशन की हम बात करें तो इन सीटू कंजर्वेशन होता है जब हम जो एनिमल्स है उनको उन्हीं के हैबिटेट में हम कंजर्व करते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे हमें
ऐसे 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि हर्बेरियम क्या होता है, बोटैनिकल गार्डन्स क्या होते हैं। तो बोटैनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, दीज गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, ठीक है। जबकि हमने हर्बेरियम में देखा वहाँ प्लांट स्पेसिमेंट्स को ड्राई करके प्रिजर्व करके रखा जाता था शीट्स पे, यहाँ पे लिविंग प्लांट्स उगा के रखे हुए हैं, ठीक है। नर्सरी सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है, कि जैसे नर्सरी में होता है ना, बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, कभी हम जैसे अपना फ्लावर पॉट वगैरह में लगाने के लिए हम प्लांट्स लेके आते हैं वहाँ से। म्यूजियम कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। एंड जूलॉजिकल पार्क, जू वही है, वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर, ठीक है। तो ये क्योंकि मैंने जो नोट्स है ये एनसीईआरटी से बनाए हैं, तो बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में उसमें इतना ही था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको क्लासीफाई करना सर्टेन ग्रुप्स में ताकि हम उनको स्टडी कर सकें, वो ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले जिन्होंने क्लासीफाई किया था वो थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने प्लांट्स को 3 सिंपल कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। ट्रीज बड़े बड़े पेड़, ठीक है। श्रब्स क्या होगी, झाड़ियाँ, और हर्ब्स क्या होगी, जैसे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ टाइप्स, ठीक है। और एनिमल्स को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, विच हैव रेड ब्लड सेल्स एंड दोज हु डिड नॉट, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन था, ठीक है। उसके बाद में एक आए लीनियस, ठीक है। इसको आई डोंट नो इसको क्या वो करेंगे, तो इन्होंने 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया, प्लांटे एंड एनिमेलिया, ठीक है। फिर 1969 में आर.एच. विटेकर, कौन, आर.एच. विटेकर, इन्होंने जो है सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्लासीफाई किया। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड, यू हैव टू लाइक, इसको आपको याद रखना है अलोंग विद द ईयर कि कब किया, 1969 में, एंड किसने किया, आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। क्या क्या है इसमें, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, ठीक है। और किस आधार पर ये वर्गीकरण किया, मतलब किस आधार पर ये क्लासिफिकेशन किया, तो ये जो क्लासिफिकेशन करने के जो आधार है, जो बेसिस है, जो पैरामीटर है, वो क्या थे, सेल की स्ट्रक्चर, यानी कि ये मैंने थोड़ा हिंदी में लिखा है सो दैट कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं एटलीस्ट दे गेट टू नो द स्टोरी, और उनको कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। फिर वो हिंदी अपनी बुक्स में से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सेल का स्ट्रक्चर मतलब सेल की संरचना, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब पोषण किस तरीके से लेते हैं वो, रिप्रोडक्शन, प्रजनन, ठीक है, रिप्रोड्यूस किस तरीके से करते हैं, ए सेक्शुअल, सेक्शुअल, ठीक है, उस तरीके से। एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इट इज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम, मतलब इवोल्यूशन किस प्रकार हुई है, ठीक है, वंशावली या जाति इतिहास संबंधी, ठीक है। अब सबसे पहले हम मोनेरा किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तो मोनेरा किंगडम के सोल मेंबर है बैक्टीरिया। सो वी ऑल नो व्हाट बैक्टीरिया इज़, we all have heard of like many bacterial disease, for example TB, tuberculosis, ठीक है। we have heard of BT cotton, ठीक है। उसमें भी जो जेनेटिक उसको जेनेटिक मॉडिफिकेशन की गई है, उसमें जो बैक्टीरिया के जीन्स डाले गए हैं, बेसिलस thuringiensis, वहाँ से BT आया है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ बैक्टीरिया, ठीक है। तो हम अब किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका सोल मेंबर है बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया की शेप अलग अलग तरीके की हो सकती है, फॉर एग्जांपल रोड शेप्ड बेसिलस, ठीक है, बेसिलस thuringiensis वाला, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, कॉमा शेप्ड विब्रियम, स्पाइरल स्पाइरिलम एंड स्फेरिकल कॉकस, ठीक है। एंड ये भी किसी का होता है, ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगी। और बैक्टीरिया जो है इनका जो ये बैक्टीरिया जो है ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, मतलब खुद का खाना खुद भी बना सकते हैं, और हेट्रोट्रॉफ भी हो सकता है ह्यूमन बींग्स के जैसे। फॉर एग्जांपल हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हमें प्लांट्स की या एनिमल्स की, इन सब की, वहाँ से हम इन सब चीज़ों को रिसोर्सेज प्लांट्स और एनिमल्स से, बाकी ऑफकोर्स घर पे लाके तो हम खुद बनाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से प्लांट्स एनवायरनमेंट से सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेके खुद का खाना खुद बना लेती है, उस तरीके से नहीं है, ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स है जो खुद का खाना खुद बना लेते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। सो बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफ हो सकता है एंड हेट्रोट्रॉफ भी हो सकता है, बट मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक होता है ये, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक में ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, मतलब फोटो मतलब सनलाइट की हेल्प से अपना खाना बनाने वाले, और कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, मतलब जो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल जो प्रेजेंट है उनकी हेल्प से अपना खाना बनाने वाले। नाउ हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप ऑफ बैक्टीरियाज के बारे में। तो सबसे पहला है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जो कि मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं। हार्श मतलब जहाँ या तो बहुत ज़्यादा सलाइन वाटर होगा या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है, इस तरीके की हार्श हैबिटेट्स में रहने वाले बैक्टीरियाज को बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया।
लिव इन द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स, एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज में जो रहते हैं उन्हें बोलते हैं हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है, एक पार्क है अमेरिका में, ठीक है, वहाँ पे जो मतलब सरफेस से यानी कि अर्थ से पानी के झरने निकलते हैं और उसमें से गर्म पानी निकलता है, तो उसे बोलते हैं हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है। तो जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं उन्हें बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो इज़ वर्ड रिलेटेड टू टेम्परेचर ओनली। मार्शी एरियाज़ में जो रहते हैं उन्हें बोलते हैं मिथेनोजेंस, ठीक है। और ये जो मिथे आपको पता है जो कैटल जैसे गोबर करती है, ठीक है, जो गाय भैंस होती है गोबर करती है, वो भी मिथेन का बहुत ज़्यादा मिथेन एमिशन का बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है, जो कैटल्स काउ डंग करती है, ठीक है। तो मिथेन जो मिथेनोजेंस जो है ये रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं जो चबाते रहते हैं। फॉर एग्जांपल गाय, ठीक है, आप गाय को या भैंस को कभी भी देखोगे तो दे आर ऑलवेज लाइक चबाते रहते हैं और झाग उनके मुंह में आते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल्स, ठीक है। तो उनके गट में यानी कि उनके पेट में भी आपको ये वाले जो बैक्टीरिया है वो मिलेंगे। एंड जो बैक्टीरिया है ऐसा नहीं है कि उनमें सेल वॉल नहीं होती, उनमें सेल वॉल भी होती है, ठीक है। तो हम सेल जब एक पूरा चैप्टर करेंगे तब हम पूरे सेल के बारे में, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइजोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम, सेल मेम्ब्रेन, ये सब क्या होती है। तो सेल वॉल बेसिकली सेल वॉल ह्यूमन बींग्स में नहीं होती, हमारे अंदर हमारे सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, लेकिन प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल होती है। सेल वॉल का काम क्या होता है बेसिकली एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ शेप टू द ठीक है सेल, ठीक है। तो बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करती है। तो आप देखोगे कि प्लांट्स कितने सख्त होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से खुद को। तो बैक्टीरियाज में भी सेल वॉल होती है, ठीक है, एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस। नाउ मूविंग अहेड टू यू बैक्टीरिया होता है ट्रू बैक्टीरिया, इनमें भी एक सेल वॉल की प्रेजेंस होती है, प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजिलम भी होती है। फ्लैजिलम बेसिकली एक पूंछ टाइप की होती है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल, इज इट विजिबल, या दिस इज अ सेल, सो दिस इज नोन एज फ्लैजिलम, ठीक है। मोटाइल मतलब अगर ये मूव कर सकते हैं तो इनके अंदर एक फ्लैजिलम भी होती है। अब साइनोबैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ेंगे। साइनोबैक्टीरिया होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, इनमें क्लोरोफिल ए होता है एंड ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जो बैक्टीरिया है वो दो टाइप के हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होता है। एंड हमेशा आपने देखा होगा कभी कभार जैसे आपके आसपास कभी भी गंदे नाले का इन सब का पानी अगर इकट्ठा होता है तो वहाँ पे ग्रीन ग्रीन सी कवरिंग आ जाती है उसके ऊपर, वो ही साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। सो दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, ठीक है, ग्रीन कलर की। सम ऑफ दीज कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, ठीक है। तो नॉस्टॉक एंड एनाबीना भी साइनोबैक्टीरिया है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती है। तो बेसिकली एटमॉस्फेयर में हमारे 78% नाइट्रोजन है, ठीक है। और हमारी जो सॉइल है, ठीक है, इंडिया की जो सॉइल्स है मोस्टली दे आर रिच इन पोटैश एंड डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो यूरिया है, यूरिया क्या है बेसिकली ये नाइट्रोजन की ही है, क्या बोलते हैं इसको, फर्टिलाइज़र, ठीक है। सो नाइट्रोजन का फर्टिलाइज़र है, तो मोस्टली इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब बिना सोचे समझे इसको इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अगर 78% एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है तो प्लांट्स एटमॉस्फेयर से क्यों नहीं ले लेते जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको एज इट इज़ कंज्यूम नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम भी बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जिनको एज इट इज़ कंज्यूम नहीं कर सकते, हमको उनको पका के खाना पड़ता है। इन द सेम वे प्लांट्स कैन ऑल्सो नॉट कंज्यूम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसको एक प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, एक प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है NO3 में, नाइट्रेट्स में, ठीक है। तो फिर उसको प्लांट्स जो है कंज्यूम कर पाते हैं। ये जो करवाने का काम होता है ना, इसके लिए ठीक है कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जैसे कि नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, ये सब कुछ। तो ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर जो कि कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है, देन अमोनिया को नाइट्राइट्स में, एंड देन नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में किया जाता है, एंड उसके बाद में दोबारा से इसका डीनाइट्रिफिकेशन होता है तो दोबारा से ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बन जाता है, एंड देन इस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल पूरा जो है चलता रहता है,
ठीक है। तो नॉस्टोकर एनाबीना क्या है, साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है। दो स्पेशलाइज्ड सेल्स है जिनमें जो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, इन्हीं सेल्स को बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। ठीक है। तो आई होप आपको साइनोबैक्टीरिया के बारे में पता लगा होगा। अब हम आ जाते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, मतलब जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो प्रेजेंट होते हैं उनसे अपना खाना बनाते हैं। So these oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia and use released energy for ATP production, play a greater role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. Now heterotrophic bacteria. Heterotrophic bacteria most abundant होते हैं नेचर में, मेजॉरिटी ये डीकम्पोजर्स होते हैं। एंड माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं होती। It is the smallest living cell known and it can survive without oxygen and it is also pathogenic. Pathogenic मतलब disease causing. Now reproduction in bacteria, it is not at all important, बट मैंने इसका बना लिया, बट इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट और वो आपसे पूछेंगे भी नहीं। ठीक है। बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होती है मेनली बाय फिजन। ठीक है। एंड दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस बाय थ्रू स्पोर्स एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है। ठीक है। नाउ बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है, कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर एंड टीबी। ठीक है। सो कॉलेरा के लिए जो कॉलेरा कौन से बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरियम विब्रियो कॉलीरे। विब्रियो मतलब क्या है, विब्रियो मतलब कॉमा शेप्ड, यस कॉमा शेप्ड विब्रियम। ठीक है। कॉलेरा होता है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से। एंड टाइफाइड का क्या है, टाइफाइड कौन से बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी। सो टाइफी वर्ड से ही टाइफाइड आया। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिजीज़ के आपको नाम देंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि इनमें से बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी है या वायरस डिजीज़ कौन सी है, इस तरीके से। ठीक है। टेटनस होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से। सिट्रस कैंकर ये बेसिकली सिट्रिक फ्रूट्स जैसे होते हैं, लेमन, इन सब में होता है। ये जेंथोमोनास सिट्री से होता है। एंड देन टीबी ट्यूबरक्लोसिस, ये लंग्स की डिजीज़ है बेसिकली। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से ये होता है। ठीक है। तो बहुत टीबी की तो वैक्सीन भी नहीं है और टेटनस की भी वैक्सीन नहीं है। ठीक है। तो टेटनस मोस्टली जो ये वाला बैक्टीरिया है जो जंग लग सकती है जिन चीज़ों पे, उनके ऊपर प्रेजेंट रहता है। तो कभी भी आपको चोट लग जाती है, ठीक है, जहाँ पे लोहे की कोई चीज़ की वजह से आपको चोट लगी है, तो कितनी भी छोटी चीज़ चोट हो वो, ठीक है, जाके आप उस टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर लगवाना, क्योंकि टेटनस की वैक्सीन नहीं है। ठीक है। अगर आपने लगा लिया होने से पहले इंजेक्शन तो प्रिवेंट कर सकती है, ठीक है, जो मेडिसिन्स है। बट अगर आपको एक बार हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो बहुत ख़तरनाक डिजीज़ होती है। ठीक है। जॉ लॉक हो जाता है, पूरी बॉडी लॉक हो जाती है। ठीक है। तो बहुत ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है। हालांकि सभी डिज़ीज़ डेंजरस होती है। ठीक है। लेकिन आपको थोड़ी सी भी कभी चोट लग जाए या आपकी मम्मी को, क्योंकि मोस्टली हमारी मम्मियाँ घर पे काम करती है तो वो छोटी मोटी चीज़ें अवॉइड कर देती है। ठीक है। आपको कभी भी लोहे की चीज़ कोई लग जाती है तो ज़रूर उसका इंजेक्शन लेना चाहिए आपको। ठीक है। नाउ मूविंग अहेड टू मोनेरा के बाद में प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होता है, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर एक्वेटिक। मोस्टली ये जो है इसके मेंबर्स वो एक्वेटिक है, मतलब पानी में रहने वाले एनिमल्स है। एंड यूकैरियोट का मतलब देखो, सेल जो होता है दो टाइप के होते हैं, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। देखो, हम जब अपनी लाइफ में कोई चीज़ का एडवांस्ड वर्जन दिखाना होता है तो हम प्रो वर्ड यूज़ करते हैं, जैसा फ़ोन में भी होता है ना, प्रो मैक्स, इस तरीके से, तो एडवांस्ड वर्जन। बट बायो में प्रो अगर किसी के साथ में लगाया जा रहा है तो मतलब वो थोड़ा आउटडेटेड वर्जन है, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो नहीं है। और यूकैरियोट का मतलब है कि इट्स मोर एडवांस्ड वर्जन। ठीक है। तो जब हम सेल्स करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो यूकैरियोटिक सेल्स सिंगल सेल्ड होते हैं प्रोटिस्टा। नाउ अब जो प्रोटिस्टा है इसमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि क्रायोसोफाइट्स। क्रायोसोफाइट्स में होता है डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी। ठीक है। तो डाई एटम से बेसिकली क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी में भी, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो फूड चेन की फॉर्म में क्वेश्चन आया है कि आपको, जैसे हमको टेरेस्ट्रियल फूड चेन के बारे में पता होता है और अगर थोड़ा बहुत नहीं भी पता होता तो हम आइडिया लगा लेते हैं, बट एक्वेटिक फूड चेन के बारे में हमें नहीं पता होता। हमें तो फिर स्मॉल फिश, बड़ी फिश और शार्क, वेल, ठीक है, इन सब के बारे में पता है, लेकिन जो छोटे छोटे चीज़ें होती है, ठीक है, सी में, उनके बारे में हमें नहीं पता होता। तो ये फूड चेन है, एक्वेटिक फूड चेन। तो सबसे पहले आता है फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन आप इन्हें समझ लो, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स है ये। ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स है। एंड एल्गी,
ठीक है, इनको खाते हैं। इनके बाद में आते हैं डाई एटम्स, इसके बाद में आता है जू प्लैंकटन, जू मतलब एनिमल वर्जन ऑफ प्लैंकटन, फिर स्मॉल फिश एंड क्रुस्टाशियंस एंड देन फिश, शार्क, वेल। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे। तो सॉरी गाइस, अखबार वाला आ गया था। तो हम कहाँ पे थे, क्रायोसोफाइट्स कर रहे थे हम। सो डाई एटम्स जो बेसिकली ये भी प्रोड्यूसर्स ही है ओशन में। ठीक है, जिस तरीके से प्लांट्स होते हैं उस तरीके से ये भी प्रोड्यूसर्स है। ठीक है, चीफ प्रोड्यूसर्स है ओशन के। ठीक है, इसके बाद में आता है डीनोफ्लैजिलेट्स, डीनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली मरीन होता है ये भी, एंड फोटोसिंथेटिक होता है। यूग्लिनोइड्स मेजॉरिटी आर फ्रेश वाटर एंड आर फाउंड इन स्टेगनेट वाटर, दे कैन बी फोटोसिंथेटिक एज वेल एज हेट्रोट्रॉफ। स्लाइम मोल्ड्स, दीज आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट एंड प्रोटोजोआन, दीज आर, और जो प्रोटोजोआ होते हैं बेसिकली ये डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, तो दीज आर हेट्रोट्रॉफ्स ओनली। ठीक है, सो आपको इसमें क्या याद रखना है, देखो डाई एटम्स को तो आप स्पेशली याद ही रख लो क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद में आप ये फूड चेन याद रखो, फाइटोप्लैंक्टन एंड एल्गे, डाई एटम्स, ये क्या है, प्रोड्यूसर्स ही है। इसके बाद में जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश एंड क्रुस्टाशियन एंड देन फिश, शार्क एंड वेल्स। ठीक है, तो डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गे क्रायोसोफाइट्स में आता है, ये आप याद रख लो। इसके अलावा आप सिर्फ इतना याद रखना, क्रायोसोफाइट, डीनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड या यूग्लिना या स्लाइम मोल्ड या प्रोटोजोआ, ये प्रोटिस्ट होते हैं। और मोनेरा में सिर्फ बैक्टीरिया आता है, क्योंकि अभी जब हम फंजाई पढ़ेंगे, फंजाई, वेट अ मिनट, फंजाई नहीं, हम जब प्लांट्स में जब हम पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे प्लांट्स में आई थिंक एल्गी होता है, तो वहाँ पे जो नेम होते हैं लेमिनेरिया, पोरीफायरा, ठीक है, वो नाम जो है यूग्लिना से बहुत सिमिलर है। ठीक है, तो ऐसा आपको दे देंगे, वो 4-5 नाम दे देंगे, सरगैसम, पोरीफायरा, ठीक है, और लेमिनेरिया, यूग्लिनोइड, तो इनमें से कौन सा प्रोटिस्ट है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आपको इनका बेसिक फीचर्स ना याद रहे, लेकिन आपको नाम ज़रूर याद रखना है कि प्रोटिस्टा में क्या क्या आता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू फंजाई। ठीक है, फंजाई क्या होता है, दीज आर कॉस्मोपॉलिटन बेसिकली। ठीक है, ये हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं। दीज अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स एज वेल। ठीक है, दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। इट हैज़ सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक मतलब स्पोर्स वाला, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। दे कैन ऑल्सो लिव इन सिम्बायोसिस विद एल्गे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोसिस में होता है जब दोनों को फ़ायदा हो, दोनों एक दूसरे का कोई ना कुछ फ़ायदा कर रहे हो। ठीक है, दे कैन ऑल्सो लिव इन सिम्बायोसिस विद एल्गे एज लाइकन्स, एक्सेप्ट यीस्ट, एक्सेप्ट और यीस्ट जो कि यूनिसेल्युलर है, दीज आर मल्टी सेल्युलर। ठीक है, विच आर फंजाई फिलामेंटस होते हैं, मतलब फिलामेंट होता है इनमें, मतलब फ्लैजिलम जैसा। एंड देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे, एंड नेटवर्क ऑफ हाइफे को बोलते हैं माइसीलियम। ठीक है, नाउ कमिंग टू, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई हमने कर लिया। अब हम आ जाते हैं किस पे, प्लांटे पे। प्लांटे क्या होता है, यूकैरियोट क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स, सम आर पार्शली हेट्रोट्रॉफिक, कुछ एक प्लांट्स हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, पार्शली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, क्योंकि उनके होने मात्र से उनके आसपास की जो कम्युनिटी है उनको नुकसान होता है। आसपास की कम्युनिटी मतलब प्लांट कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल ब्लेडर वॉट एंड वीनस फ्लाई, ये 2 प्लांट्स के नाम हैं जो कि पार्शली हेट्रोट्रॉफ होते हैं, क्योंकि इनके होने से इनके जो आसपास के प्लांट्स हैं उनको नुकसान होता है। इनकी जो सेल वॉल होती है बेसिकली वो सेल्यूलोस की बनी होती है। प्लांटे में क्या क्या आता है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। प्लांटे का हम एक स्पेशल चैप्टर करेंगे। ठीक है, प्लांटे की यस ठीक है, तो जब हम बॉटनी करेंगे तो हम उसमें प्लांट्स के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। पहले हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर ठीक है, जिसमें मॉर्फोलॉजी के बारे में, एनाटॉमी के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देन प्लांट्स के जो ग्रोथ हार्मोन्स आ जाएंगे, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स। ठीक है, प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इस तरीके से हम पूरी बॉटनी कंप्लीट करेंगे एंड पूरी जूलॉजी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिसमें न्यूरल सिस्टम, ठीक है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ब्रीदिंग, ठीक है, ये सारे करेंगे। और फिर हमारा से बायो का तो क्योंकि काफ़ी सिलेबस हो जाता है। और एनिमेलिया हेट्रोट्रॉफिक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, मल्टी सेलुलर है, इनमें सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, फूड जो है इनमें ग्लाइकोजन एंड फैट की फॉर्म में रिजर्व किया जाता है। ये चीज़ याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि एनिमल्स में फूड को किस फॉर्म में रिजर्व करके रखा जाता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फैट।
मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक, होलोजोइक मतलब बाय इंजेक्शन ऑफ फूड, ठीक है। और वायरस क्या होते हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वायरस का मतलब क्या होता है, वायरस क्या होता है, जैसे हमारा एक सेल होता है, हमारा एक सेल है, फॉर एग्जांपल आपका घर है, आपके घर में अलग अलग टाइप की मशीनरी है, ठीक है, यू हैव लाइक एसी है, यू हैव फैन है, ओवन है, फ्रिज है, ठीक है, ये सब चीज़ है। अगर आपके घर में कोई मशीनरी नहीं है, ठीक है, और आपको उस मशीन का काम है, तो आप क्या करोगे, आप कहीं अपने पड़ोसी से जाके मांगोगे, ठीक है, तभी आपका काम हो पाएगा, मतलब खुद के लेवल पे आपका काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पास मशीनरी नहीं है खुद की वो काम करने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से वायरस होता है, इसके पास खुद की मशीनरी नहीं है, बट इसके पास जो डीएनए है, ठीक है, इसके पास डीएनए है, ठीक है, डीएनए में मैसेज है कि क्या काम करना है, ठीक है। डीएनए को आप आसान भाषा में समझ सकते हो कि डीएनए में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको उस मतलब वो इन्फॉर्मेशन होती है, उस इन्फॉर्मेशन को फॉलो किया जाता है, जो सेल होता है, सेल की मशीनरी उस इन्फॉर्मेशन को फॉलो करती है, और जिस जिस प्रोटीन का सिंथेसिस उस इन्फॉर्मेशन में लिखा होता है उसको, उस प्रोटीन को उसको सिंथेसाइज किया जाता है। अब वायरस के पास खुद की मशीनरी नहीं है, ठीक है, लेकिन वायरस के पास डीएनए है, तो जैसे ही इससे किसी और का सेल मिलता है, ठीक है, तो ये उस सेल के अंदर घुस जाता है, उस डीएनए में, उस डीएनए के साथ में अपना डीएनए कनेक्ट कर लेता है। अब जो डीएनए पहले खुद का मैसेज दे रहा था, अब उसमें वायरस के साथ में इन्फेक्ट हो गया, तो अब वो वायरस की इन्फॉर्मेशन भी देगा। अब जो वो वायरस कहेगा वो सेल की मशीनरी वो भी प्रोड्यूस करने लग जाएगी, ठीक है, वो प्रोड्यूस करने लग जाएगी, तो फिर इस तरीके से क्या होगा, उसको उस सेल को इन्फेक्ट करेगा, वहाँ से बाहर निकलेगा, दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, ऐसे ही कोविड-19 वर्क करता है, ठीक है। तो वायरस खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकता, ठीक है, इट नीड्स अ होस्ट सेल, ठीक है, इसीलिए इसे बोला जाता है कि ये ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है, ये बॉर्डर लाइन पे है दोनों की में, क्योंकि इसके पास भी खुद का सेलुलर मशीनरी नहीं है, तो इट इज़ अ नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हमने 2 चैप्टर कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांट किंगडम करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स हु एवर इज़ प्रिपेयरिंग फॉर CDS और CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है। जितने भी यूट्यूब चैनल्स है बेसिकली यूट्यूब पे, उन पे क्या होता है कि PYQs का एनालिसिस करके उस अकॉर्डिंग किया जाता है, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ PYQs वाले टॉपिक करवाते हैं एंड उसके बाद में PYQ सॉल्व करवा देंगे, ठीक है, लेकिन होलिस्टिकली फुल फ्लेज, ठीक है, पूरा चैप्टर नहीं करवाते हैं। तो यहाँ पे हम एक स्टूडेंट अप्रोच से कर रहे हैं कि अगर हम खुद से अगर सेल्फ स्टडी करते हैं, हम खुद से NCERTs पढ़ने लग रहे हैं, खुद से नोट बना रहे हैं, तो किस तरीके से हम होलिस्टिकली पढ़ेंगे। बट ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें होलिस्टिकली पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें PYQs का ध्यान नहीं रखा है। जहाँ पे भी PYQ बनता है, PYQ आया हुआ है, वहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। बट पढ़ना हमको सारा ही है, ठीक है, क्योंकि PYQs रिपीट नहीं होते, थीम्स रिपीट होती है, ठीक है, और उसके अलावा भी तो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यस, थैंक यू।